अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द व ख़वातीन चलने फिरने के दौरान बैठते उठते हुए, ड्राइविंग करते हुए, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, बाज़ औक़ात तो ऑफिस वर्क करते हुए देर तक जो बैठ के काम करने के आदी होते हैं, अचानक जब उठते हैं तो उनकी एक नस दब जाती है, जिसकी वजह से उनकी टांग में, लोअर बैक में, कमर में और जो उनका कूल्हा होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इवन वो चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको वॉशरूम तक जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सही तरीके से बैठ नहीं पाते, लेट नहीं पाते, नींद उनको नहीं आती, तकलीफ़ की वजह से रातों को उठ उठ कर बैठ जाते हैं। ये कौन सी नर्व है? इस नर्व के दब जाने को क्या कहा जाता है? और इसको बजरिया होम रेमेडी, घरेलू नुस्खा, हर्बल ऐसी आयुर्वेदिक जो एक टिप है उसको इस्तेमाल करके किस तरह ठीक किया जा सकता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप इस्तेमाल करके बाआसानी इस मसले से निजात हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, अचानक उठते बैठते हुए, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हुए, ड्राइविंग करते हुए, देर तक बैठकर उठने के बाद या बाज़ औक़ात तो आप जब लेटे हुए होते हैं, देर तक एक तरफ करवट लेकर लेटे हुए होते हैं, अचानक से जब आप सीधे होते हैं या उठते हैं तो झटका लगने से आपकी ये नस दब जाती है। इसको सियाटिका पेन कहते हैं। इसको अर्कुनिसा या सियाटिका भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये सियाटिका की जो दर्द होती है ये बेसिकली होती क्यों है, इसकी कितनी वजूहात होती हैं, आगे चल के हम आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में बताएंगे कि कौन सी ऐसी होम रेमेडी है जिस होम रेमेडी को बाआसानी आप घर में ही तैयार करके बिना डॉक्टर के पास जाए हुए खुद से आप इसको तैयार कीजिए। घर में आप इस होम रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए और इस सियाटिका की नर्व के दब जाने के मसले से निजात हासिल कीजिए और सियाटिका पेन से निजात हासिल कीजिए। पहले आपको बताते हैं सियाटिक नर्व किसे कहते हैं और सियाटिका की दर्द क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के सेंटर से L1 2 3 4 5 S1 2 3 4 5 से होती हुई कूल्हे से गुजरकर आपकी टांग तक जाने वाली नर्व को सियाटिक नर्व कहा जाता है। सियाटिका पेन की वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहले तो इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है। जब डिस्क स्लिप होती है, डिसलोकेट होती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, सियाटिक नर्व को दबा देती है। सियाटिक नर्व जब दब जाती है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है। आप टांग को ऊपर नीचे नहीं कर पाते, चल फिर नहीं सकते, उठकर नहीं बैठ सकते, आप स्टेयर्स नहीं चढ़ उतर सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते, इवन चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। आपको किसी साथी की, पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। इवन वॉशरूम में भी जाने के लिए आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बहुत तकलीफ़ हुआ करती है। अब नाज़रीन, इसकी दूसरी जो बुनियादी वजह है, बाज़ औक़ात उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो कि हमारे 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र के मर्दों ख़वातीन सीनियर्स हैं, ऐसे बुज़ुर्गों की रीढ़ की हड्डी में मौजूद जो स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, जो चिप्स होती हैं, वो नोकदार हो जाती हैं। अगर ये नोकदार हो जाएं तो इसकी वजह से भी ये आपकी सियाटिक नर्व को बार बार इरिटेट करती हैं, चुभती हैं, चुभन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट करने से आपको बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है और तकलीफ़ का एहसास होता है। इसको भी सियाटिक नर्व कहा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, आपके रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नर्विंग सिस्टम के साथ साथ आपके कुछ मसल्स होते हैं। अगर इन मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाए किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से, इंजरी इंसिडेंट्स की वजह से, तो इन मसल्स में सोजिश, इन्फ्लेमेशन आने की वजह से आपकी सियाटिक नर्व दबना शुरू हो जाती है, ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, खून की रवानगी मुतासिर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपकी मूवमेंट ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, आपके घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाती है, आप टांग ऊपर नीचे नहीं कर पाते, इवन आपके पाँव के नीचे तलवे के अंदर मौजूद नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, अकड़न जकड़न और कमज़ोरी का आना एक कॉमन चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, आप रात को गहरी नींद नहीं ले पाते, रातों को उठ उठ कर बैठ जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमर में, लोअर बैक में, कूल्हे में, इवन आपको टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसके अलावा एक कॉमन जो वजूहात में से एक वजह है नाज़रीन, अगर आपको इंसिडेंट्स की वजह से आपकी डिस्क स्लिप होने के साथ साथ ब्रेक हो जाती है,
फ्रैक्चर आ जाता है या हेयर फ्रैक्चर हो जाता है, इसकी वजह से बाज़ औक़ात आपकी सियाटिक नर्व आपकी डिस्क के अंदर जो है वो ब्लॉक हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, जैम हो जाती है, आपकी डिस्क के नीचे आ जाती है। किसी भी इंसिडेंस की वजह से हादसाती तौर पे ये जो है आपके साथ मसला होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से भी आपको सियाटिका का दर्द होने के चांसेस होते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, बहुत देर तक ऑफिस वर्क करते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, वो वॉक नहीं करते, थोड़ा सा गैप स्टे नहीं करते, बैठे रहने की वजह से भी सियाटिक नर्व में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न जकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से उनको सियाटिका का दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, अगर आपको बताएं कि सियाटिक नर्व होती किस तरह की है और इसमें स्टिफनेस आने के बाद ये किस तरह की हो जाती है, देखिए ये आपके सामने एक इलास्टिक मौजूद है, ये कर्व शेप में पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह की शेप की हमारी सियाटिक नर्व होती है। अगर इसमें आपकी गलत तर्ज ज़िंदगी की वजह से, बहुत ज़्यादा बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग की वजह से या किसी इंसिडेंट्स और हादसात की वजह से आपकी सियाटिक नर्व में तनाव आ जाए, खिंचाव आ जाए, ये दब जाए, तो ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट शेप में आ जाती है, सीधी हो जाती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और अकड़न जकड़न आ जाती है। अब इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जब आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये मूव नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही ये मूव होगी। ये इसके अंदर इस तरह से खम नहीं आएगा, बल्कि ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही मूव होगी। जब आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको दर्द होगा, अकड़न जकड़न का एहसास होगा, आपको बहुत तकलीफ़ का एहसास होगा। इसको हम कहते हैं सियाटिक नर्व के दब जाने का मसला, मतलब सियाटिका, सियाटिका या अर्कोनिसा। अब बात करते हैं कि इसको हम बजरिया घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी, घर में रहते हुए इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। नाजरीन, इसके लिए आपको कोई लंबे चौड़े नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। बाआसानी हमारी इन बताई हुई 5 चीज़ों को आप पंसार से ख़रीदेंगे, पंसार से ही पिसवाएंगे और घर में रहते हुए हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और आप सियाटिक नर्व के दब जाने के मसले से, सियाटिका, सियाटिका या अर्कोनिसा के मसले से बाआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। इसके लिए होम रेमेडी में सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है कारासक। बाआसानी पंसार की शॉप से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है नाग कीसर। तीसरी चीज़ अश्वगंधा। आप नोट फरमा लिया करें, दोबारा मैं एक बार इसको रिपीट कर दूंगा। जो चौथी चीज़ चाहिए वो है सुरंजा शेरी। पांचवी चीज़ है सूंठ। दोबारा से इसको आप नोट फरमा लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ आपको चाहिए कारासक, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए नाग कीसर, तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए अश्वगंधा, चौथी चीज़ जो आपको चाहिए सुरंजा शीरी और पांचवी चीज़ सूंड। सूंड खुश्क अदरक को भी कहा जाता है। ये 5 चीज़ें आप लेंगे, पंसार से ही आप इसको पिसवा लेंगे। इसको आप घर में नहीं पीस सकते क्योंकि ये चीज़ें ज़रा मोटी होती हैं, थिक एंड हार्ड होती हैं। आप पंसार से ही इसको पिसवाएंगे, इसका सफूफ बनवाएंगे। इस सफूफ को एयर टाइट बाउल में डालकर रूम टेम्परेचर पे आप रखेंगे। अब इसको इस्तेमाल किस वक्त किया जाए और कितनी मिकदार में किया जाए? हमेशा रोज़ाना निहार मुँह आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सुबह उठिए, निहार मुँह कुल्ली कीजिए, बिना कुछ खाए पिए आधा चाय का चम्मच आप इस सफूफ का लेंगे और 1 गिलास नीम गर्म पानी का आप लेंगे, या इसके अलावा आप कहवे के साथ भी इस सफूफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहवा ज़ाफ़रान का भी हो सकता है, दारचीनी अदरक का हो सकता है, अजवाइन, लौंग और अदरक का हो सकता है, इस तरह से ग्रीन टी हो सकती है। सिर्फ आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना, चाय के साथ आपने इस सफूफ को नहीं इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो तरीका इस्तेमाल है, आप रात को सोने से पहले खाने के 3 घंटे बाद दोबारा आप फास्टिंग के मूड में आ जाते हैं, आप निहार मुँह की कैफियत में आ जाते हैं। आपने 1 कप नीम गर्म दूध ले लेना है। कोशिश कीजिए मलाई के अलावा गाय का दूध हो, खालिस दूध हो। आप 1 कप दूध लीजिए, उसमें आधा टीस्पून चाय का चम्मच आप इस सफूफ का डालिए, नीम गर्म में मिक्स कीजिए, हल करके इसको आप पी लीजिए।
इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। अगर आपके कार्टिलेज के घिस जाने का मसला है तो रीजनरेट हो जाएगा। सेनुअल फ्लूइड कम हो चुका है, रीजनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आर्थराइटिस का मसला आजकल बहुत कॉमन है हमारे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन में। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आर्थराइटिस का मसला भी हल हो जाएगा। पट्ठों की कमज़ोरी, नसों का सिकुड़ जाना और आपके जिस्म में कमज़ोरी उम्र के बढ़ने के साथ साथ एक आम मसला होता जा रहा है। ये सारे मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज भी करना होती है, वॉक भी करना होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जस्ट आप घरेलू नुस्खा जात को इस्तेमाल करें और आप अपने घुटनों की दर्द से, पट्ठों के मसाइल से या जितने भी आपकी नसों के सिकुड़ जाने के मसाइल हैं, आप इनसे निजात हासिल कर लें। अगर आप एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से यूट्यूब पर चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। अपने घुटनों और जोड़ों को बजरिया एक्सरसाइज सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रखने में अहम किरदार अदा कीजिए। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर के ऊपर, कंसल्टेशन नंबर के ऊपर कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी। आपकी अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद हमारे साथ बात होगी। हम आपके मसले का 110% आपको सलूशन देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।